सायकाल के सत्र में आप सभी का चतुर्थ सत्र में सायकालीन के आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। ये दिन आप सभी लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। गेट पुनः बेटा दोबारा खोल दीजिए गेट, और कुछ गेट के आगे दड़ी रख देना। आपकी रैली निकल गई है, बहुत विशाल रैली निकली है। मुझे परसों पता चला था एक्चुअली आप लोगों की रैली निकल गई, उसके बाद मालूम पड़ा रात में, मुझे नहीं पता था। चलिए, तो उसको कुछ होना है क्या? रैली में नहीं, जो जिस पर्पज से रैली निकाली रही थी। टैट में करवाना पड़ेगा। टैट इसीलिए तो था, सबके लिए अनिवार्य कर दिया है टैट, जो पहले टीचर्स लगे हुए हैं उनके लिए भी। तो जो रिटायरमेंट लेना चाहें उनको आसानी हो जाएगी। रिटायरमेंट लेना चाहें, ऐसे कौन लेना चाहेगा? नहीं, जिनके 5 साल रह गए हैं, जो 60 से ऊपर हो गए हैं लगभग, जिनके 5 साल रह गए हैं उनको छूट है। हाँ, उनकी पूरी हो जाएगी बिना परीक्षा के, उनको परीक्षा हो जाएगी। अच्छा, ये तो 2010 से 2007 में लिया है, 5 में। हमने गलती ये की कि हमने टैट नहीं किया, एक बार कम से कम डाल के कर देखते तो निश्चिंत थे सारे लोग कि हम कर नहीं है, क्योंकि नियम कानून में था ही नहीं, हम समझे नहीं ये अभी पर 2017 में गवर्नमेंट ने संशोधन किया, उसमें संशोधन करने के बाद में जो बिल पास हुआ उसको संभाल के रख दिया, उसको सार्वजनिक नहीं किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है तब निकल के आया है कि वो बिल चेंज हो चुका है, कि पहले वालों को नहीं करना है। इसलिए विरोध हो रहा है कि मतलब आपने किया तो चुपचाप कैसे रख लिया, अब आप दिखा रहे हो। मैं एक्चुअल में गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है। अभी अगर आप लोगों ने ज़्यादा स्ट्राइक की तो वो अभी बिल वापस ले लेंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन जैसी 2027 कंप्लीट होगी तुरंत पास कर देंगे। जैसे कि 3 तलाक का भी था और इस तरह के बहुत सारे थे। अब अभी उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री ने रेट कर दिया, मतलब इधर से कि इनको नहीं कराया जाए टैट, ये ऑलरेडी योग्य हैं और उस समय योग्य योग्यता इनके पास है जब ये करती है। पर सुप्रीम कोर्ट केवल कानून के आधार पर जजमेंट देगा, रिव्यू जो याचिका लगी है उसको कैंसिल कर देगा, कहेगा नहीं करना है, फिर गवर्नमेंट रिव्यू नहीं डाल सकती। नहीं, कुछ होना नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने पहले ही बिल पास कर दिया है। तभी हो सकता है जबकि पहले कानून चेंज किया जाए, और वो गवर्नमेंट करेगी आसानी से, क्योंकि अगर आसानी से करना होता तो ये उसी समय दिखाते, उसी समय वो हल्ला हो जाता, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं 2017 में। क्योंकि चलिए, अब सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि क्योंकि ये जो थोड़ा जल्दी आइए। परीक्षा ये राज्य स्तर पे होनी है, गवर्नमेंट जो है इसको विभागीय परीक्षा करके निकाले। अच्छा, इस हिसाब से निकालते हैं कि सारे लोग पास हो जाए, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं है। दोनों चीज़ जाओ जल्दी से। ऐसा तो नहीं होगा अच्छे से कुछ बेचारे नहीं, 2011 में सबसे सिंपल टैट आया था। हाँ, वो चीज़ उठा के देखो टैट, तो हम तो देख के दिमाग खराब हो रहा है कि ये बाद में क्या है और पहले क्या था। 2011 में कितनी इजी था। अब पासिंग जो है, जो कि नए लड़के लड़कियां दे रहे हैं, तो जो जूनियर लेवल का उसमें 16% है केवल, और प्राइवेट लेवल 20% है। तो अब जो अभी तक आपका जो स्ट्रेस प्रभावी था, मतलब हाँ, जो हट गया था दोबारा से प्रभावी हो गया है। एक्चुअल में क्या है, इनको इतनी सारी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा थी, प्रॉब्लम बहुत सारी थी, तो
बहुत सारा इनको लाभ तो मिला है, लेकिन जो स्ट्रेस बहुत सारा ले रहे थे अब वो कल की वजह से ज़्यादा होना शुरू हो गया। और उसमें रैली में गए थे तो थोड़ा सा गड्ढा था, उसमें मेरा पैर ऐसे हुआ थोड़ा हाँ। और उससे पहले भी उसी दिन तो हमारे स्कूल से आते समय स्कूटी हल्की सी टूटी, तब मेरे पैर को टूटा लगा, सुबह जाती थी टेंशन में और यहाँ से यहाँ तक पेन ही पेन। लगातार जितना पहले था। चलिए सत्र का प्रारंभ करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेकर सीधे बैठ जाइए। पानी मैंने अपने लिए मंगाया था, आप लोग पी रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात। चलो लंबी गहरी श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतम् यस्य मृत्यु कस्मै देवा यः विषा विदेव। नेक पेन, सर्वाइकल पेन, बैक पेन कैसा है आपका, जल्दी बताइए। है जी, क्या करें? साइटिका वाला पेन हो रहा है, गड्ढे वाला पेन हो रहा है, ऐसे बोलिए। गड्ढे और स्कूटी वाला पेन हो रहा है, नोट साइटिका, ठीक है। आप प्लीज ज़्यादा आपने गेन नहीं। डाइट चार्ट वैसे फॉलो हो रहा है आपका। चलिए बहुत जल्दी से आ जाइए। 1 2 3 श्वास भरकर कीजिएगा, स्ट्रेचिंग प्रॉपर कीजिएगा। 4 5 6 7 8 9 10 अपसाइड 1 2 3 4 अंदर जब फोल्ड करेंगे तो श्वास भरेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो बहुत जल्दी शीघ्रता करें। और सत्र प्रारंभ हो चुका है, जल्दी से सामने देखिए बेटा। 3 4 5 6 पूरी बंद कीजिए, कस के दबा के, इतना तेज दबाना है कि आपके नेक तक आपको वो स्ट्रेस फील कर सकें, ठीक है। 6 7 8 9 10 अपसाइड अंगूठे अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे न देखो बेटा, सामने देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 श्वास पर ये झटका मत दीजिए। क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? सर्कल बनाना है बेटा, इसको झटका मत दो, नहीं तो यहाँ झटका आ जाएगा, ठीक है। अगर हैंड आपका लॉक है और आपने अगर झटका दे दिया तो यहाँ भी झटका महसूस कर पाएंगे आप, करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ आपसे झटका नहीं देना। रिवर्स 1 2 स्मूथली सर्कल क्रिएट कीजिए। 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों हाथ अपने रेस्ट पोजीशन में आ गए और दोनों अंगूठे मिला लिए, अंगूठे अंदर। 1 2 3 4 5 बड़ा शून्य। 3 4
5 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट ले लीजिए। रिवर्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आटे को जब भी मारें तो ज़मीन पर बैठकर ही मारें, ठीक है। पूरी ताकत लगाएं और छोटे बर्तन की जगह बड़ी परात लें ताकि आराम से दोनों हाथ एक साथ भी लग सकें, ठीक है। परात की जगह छोटे छोटे बर्तन हो गए हैं, ये ठीक नहीं रहेगा यहाँ के लिए। और ऐसे लोगों को होता है सर्वाइकल, जो स्लिप पर बैठकर आटा मार रहे हैं, यहाँ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। आप देखो पूरी ताकत लगाओगे ऐसे करके तो अच्छा। और जो ताकत ज़्यादा लगाओगे तो ये भी ठीक रहेगा, पेट भी ठीक रहेगा, ठीक है। अगर आटे में ताकत नहीं लगेगी तो वो आपको अपच पैदा करेगा। इसलिए आपको जो आटा मार रहे हो वो प्रॉपर तरीके, ठीक है। दोनों हाथ और यहाँ ये हाथ सीधा रहेगा और श्वास भरिए 1 2 3 4 5। भारती शाह, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिव्यम आश्रम में पधार चुकी हैं, लाइव यहाँ से हम लोग को देख रहे हैं। आप भी आसन बिछाकर सीधा ये सर्वाइकल वाले अभ्यास हम करा रहे हैं, तो इन अभ्यासों को दोहराना है। 1 2 3 4 5। भीतर श्वास भरेंगे, दूसरे हाथ से पुनः से 1 2 3 4 5। अगेन 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ से ये हाथ बिल्कुल सीधा रखो, अंदर और बाहर नहीं जाना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल शोल्डर की लाइन में आपकी पाम होनी चाहिए। भीतर श्वास रोक कर रखिए, अंतः कुंभक 1 2 3 4 5। अगेन 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ से बिल्कुल मिड में हमने अंदर की ओर दबाव डालना है। हैंड लॉक करके रखिएगा। और अगर आपको दर्द यहाँ दर्द ज्यादा हो रहा है तो यहाँ कर लीजिए आप, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे तो आराम कर लीजिए। 4 उंगली आपकी यहाँ आ जाएंगी, तो 1 2 यहाँ आराम से कर पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। वंस अगेन 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अंतः कुंभक के साथ कीजिएगा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। चलिए, अंगूठे को ग्रिप अच्छे से कर लीजिए, बिल्कुल चेस्ट के सामने, मिड चेस्ट के सामने लाने का प्रयास कीजिए ताकि ताकत लगाएं हम और अंदर श्वास भरेंगे। उसके बाद ऐसे बहुत इजीली कर रहे हैं। हाँ अच्छा, रेडी 1 2 इनहेल 1 2 3 4 5। फिंगर इंडेक्स 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। देखिए काउंटिंग में थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। अगर इसको आप लोग घर पे करेंगे तो क्या करेंगे, अब काउंटिंग शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। चेस्ट के सामने रखिए हाथ को। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। लिटिल फिंगर 1 2 3 4 5। ये जो आप खिंचाव दे रहे हैं, ये आपके 5 उंगलियों का खिंचाव आपके नेक तक आना चाहिए। सर्वाइकल जो जोन है वहां तक आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास, हथेली को अच्छे से यहाँ से 3 उंगली ऊपर की तरफ पकड़ लीजिए। 1 और एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो 3 उंगली छोड़कर यहाँ पकड़ लीजिए आराम से। 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। चलिए सर्वाइकल में, नेक पेन में, शोल्डर पेन में, फ्रोजन शोल्डर में और आपके बैक हेड पे यहाँ पेन होता है सर्वाइकल में, ठीक है। ये एरिया पूरा आता है सर्वाइकल जोन का, ठीक है। और किसी किसी के पीठ की तरफ जाता है, ठीक है। हाँ
किसी के पक्के की तरफ होता है, किसी की दोनों साइड होता है, तो किसी को पूरी अपर बॉडी में यानी कि दोनों शोल्डर में होगा, दोनों यहाँ पे साइड में नेक की तरफ होगा, तो और किसी के यहाँ गड्ढा है यहाँ तक पहुंचेगा दर्द। ठीक है, तो ये इतना बढ़ जाता है, तो जो घर के अभ्यास थे उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे ब्रेस्ट वाले बताए हैं तो वो अगर आपको बताए हैं तो वो घर पे कीजिएगा। आपको बेड पर लेट करने वाले बताए हैं वो लेटने वाले अपने घर पर अवश्य कीजिएगा। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। हाथ बिल्कुल आपका शोल्डर की करते रहिए, 2-4 ज़्यादा कर लेंगे, मैं बोलूँगा तो क्या दिक्कत होगी। हाथ पूरा खोलिए, यहाँ से पूरा फोल्ड कीजिए, स्मूथली कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा फिंगर आपकी चारों मिली हुई रहेंगी। 1 2 3, अंदर श्वास भरेंगे बाहर छोड़ेंगे, अंदर भरेंगे बाहर छोड़ेंगे, यानी इतना होना चाहिए। ये शोल्डर है और ये आपकी कोहनी है ना, एल्बो है, बस ये आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा ताकि हम अपने नेक पर जो मूवमेंट है वो फील कर सकें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ को पार्श्व में। 1 2 3 4, पूरा खोलिए, अभी नहीं खोल रहे हैं पूरे, अभी झटका गया। अच्छा, तो ज्यादा जोर से मार दिया। चलिए 3 4 5 6, कमर एकदम खींची ऊपर की ओर। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे रखना जैसे रखी, दोबारा रखो, करो दोबारा रखो, थोड़ा सा और लिफ्ट करना पड़ेगा तब काम चलेगा। ये जरा सा भी जाएगा ना, माइनर से भी जाएगा, इतना सा भी, तो उसका लाभ मिलेगा ही नहीं है, बस केवल एक्सरसाइज हो जाएगी, इससे लाभ कम मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये पूरा सीधा होना चाहिए। और केवल देखो ये मोड़ा हमने, नीचे तो नहीं है, इतना चला गया तो गया काम से। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये बहुत माइनर से आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको इम्प्रूव कर लीजिएगा, सुधार लीजिए। ठीक है, अगला अभ्यास, दोनों हाथ आपके मध्य जांघ पर रखेंगे, हम आगे की तरफ दोनों शोल्डर को लेकर जाएंगे और पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। एक बार साइड से देख लीजिए, ऑनलाइन वाले भी देख लीजिए आराम से। दोनों हाथ हमारी साइड से रखें और कंधा बिल्कुल मिड में रखेंगे, पाम को उंगलियां मिली हुई रखेंगे और श्वास छोड़ेंगे सामने की ओर और पीछे की ओर, कंधे को आगे और पीछे, आगे और पीछे। इनका अभ्यास 20 से 30 बार आप दिन भर में कर लीजिएगा, 10-10 बार के, सुबह दोपहर शाम, इस तरह से कर लीजिए। श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास। अब इसमें ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आगे झुकने के साथ में आप पीछे से अपनी बैक को बेंड कर ले नीचे की ओर, ऐसा ना करें, बिल्कुल कमर एकदम सीधी होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपने नीचे प्लेस किया दोनों पाम्स को और श्वास छोड़ी, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास भरी, श्वास। और अब आप चाहें तो जल्दी यहाँ इधर खड़ी हुई, ठीक। तो देखिए आपको यहाँ से पेन है तो किसी को आप यहाँ से आराम से रख के इस तरह से आप हल्का सा साइड से देख लो आराम से, तो क्या होगा, यहाँ आपने हल्का सा नी रखा और खिंचाव दिए पूरा। ठीक है, यहाँ पे रखा बिल्कुल मिड में, ठीक है, और खिंचाव दिए। ठीक है, ये इसी प्रकार से सामने से अपनी बॉडी को पीछे की ओर खींचो, से आपने समझ में आया, हमने इस प्रकार से खिंचाव दिया, पूरा जो यहाँ पेन था 1 मिनट में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास, सर्वाइकल का ये अभ्यास। और
दोनों हाथ गोदी में रखेंगे और ऊपर की ओर श्वास भरेंगे और नीचे लाते समय एकदम से ढीला छोड़ देंगे। एक बार मेरे साथ कीजिएगा। कोहनियां अंदर रखिए, कोहनियां बाहर नहीं फैलनी चाहिए, कोहनियां अंदर चिपकी हुई, एल्बो आपकी क्लोज रहनी चाहिए। पूरी श्वास भरिए, कान की ओर आपके दोनों शोल्डर लिफ्ट करना चाहिए, यहां तक लाने का प्रयास कीजिएगा और एक साथ नीचे ड्रॉप कर देना है। कोहनियां आपकी क्लोज ही रखिएगा, ऐसा ना हो नीचे ले जाते समय या ऊपर ले जाते समय आपके कोहनियां बीच में खुल जाएं, ये नहीं हो जाए, ठीक है। दोनों हाथ बिल्कुल चिपके रहेंगे ऐसे और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। 17 18 19 20 20 बार कम से कम एक सेट हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप 3 से 5 सेट इसको दिन भर में कीजिए। जिनको सर्वाइकल से रिलेटेड पेन है, नेक पेन, अपर बैक पेन, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, बैक हेड पेन, ठीक है। तो इन सब पेन्स को आपने, क्या हुआ बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक अभ्यास, और मैंने सर्वाइकल में आपको भी बताया था पहले, ये शायद आपको भी बताया था। ये 2 अभ्यास बता रहा हूँ, उसके बाद ये वाला अभ्यास करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, ये बहुत इम्प्रूव करते हैं आपकी नेक। श्वास छोड़ेंगे एक बार, बहुत ही जेंटली लाना है क्योंकि सर्वाइकल ऑलरेडी है, तो हम आगे झुकाने वाले अभ्यास इसमें डिनाई कर देते हैं, नहीं करने होते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ के मसल्स वीक हो गए तो उनमें स्ट्रेंथ भी तो भरनी है, तो इसलिए हम बहुत ही जेंटली भरना है ताकि वहाँ की मांसपेशियाँ आपकी स्ट्रांग हो सके। तो श्वास छोड़ेंगे बहुत ही जेंटली, क्लोज योर चिन, जितना दर्द नहीं हो रहा है वहां तक लेकर जाइएगा और श्वास भरेंगे पीछे की ओर। ज्यादा देर नहीं रुकना है आगे, ये ध्यान रखिए। सर्वाइकल वाले बहुत कुछ सेकंड के लिए आगे रुकेंगे, पीछे अधिक रुक सकते, ठीक है। एक बार और एक्सेल कीजिए, बस पीछे चले जाइए। आगे आना है और जाना है, आगे होल्ड नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। कमर को एकदम सीधा कीजिए, अगर सीधी नहीं है तो दोबारा से इंटरलॉक करके कमर को एकदम से स्ट्रेच करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। और आप अगर ऐसे करेंगे ना इंटरलॉक करके, तो आप देखेंगे कि आधा इंच से भी कम आप ऊपर लिफ्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल तरीके में क्या ऐसे चली जाती है, ढीली हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो एक अभ्यास, अब ये अभ्यास आपको 5 मिनट करना है। ये 2 अभ्यास बता रहा हूँ, मेन सर्वाइकल के लिए, शोल्डर पेन के लिए, बैक पेन के लिए, अपर बैक पेन के लिए और फ्रोजन शोल्डर, खास तौर से सर्वाइकल के लिए। इसमें ये जो 2 अभ्यास मेन बता रहा हूँ, ये 5 मिनट करने हैं। 5 मिनट एक बार में नहीं करना है, ये दिन भर में आपने 1-1 मिनट करना है, 5 बार, ठीक है। जैसे 5 बार की नमाज अदा करनी होती है, ऐसे ही आपको 5 बार की नमाज अता करवा देंगे, ठीक है। ये वाली नहीं, ऐसे मत करो, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे इसमें, पहला अभ्यास हमने कान से लगाना है। एक तो तरीका ये हो गया कि हम नॉर्मली किया और वापस आ गए, श्वास छोड़ा और वापस आ गए। अब जो मैंने कहा 1-1 मिनट करना है, वो ये करना, गए और आ गए, गए और आ गए, इस प्रकार से नॉर्मली करते रहे। कंधे को उचकाना नहीं है, बस ये ध्यान रखिए, कंधे नॉर्मली नीचे छोड़ दीजिए और जाने दीजिए, ठीक है। शोल्डर से नीचे छोड़ दीजिए, आप देखो आप, चलो, ठीक है। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। अब इसको आपने अगर 60 बार कर लिया तो समझ लो 1 मिनट हो गया, ठीक है। ये आपने दिन भर में 1 मिनट प्रत्येक दफा, प्रत्येक सेट, प्रत्येक बार आपने इसको करते जाना है, करते ही जाना। बस ये ध्यान रखेंगे कि गर्दन टेढ़ी ना हो जाए, जैसे अभी बीच बीच में हो रही है आप लोगों की,
है ना। तो हमने पूरा स्ट्रेच करके सीधा, और उसके बाद देखो कमर एकदम सीधी, छाती खुली हुई, आराम से नॉर्मली, और कान आपका हर बार स्पर्श करेगा। एक बार भी हमने शोल्डर को लिफ्ट नहीं करना है। जिनको पेन है ये पेन रिलीज हो जाएगा। एक अभ्यास, बहुत अधिक गति से इस अभ्यास को नहीं करना, ठीक है। जिनको दर्द है, ठीक है, तो आराम से जाइए, ऐसे और ऐसे आ गए, ऐसे जाइए, ठीक है। मीडियम स्पीड रखिएगा, सामान्य स्पीड। अगला अभ्यास, इसको तो आपने 5 दफ़ा करना है। दूसरा अभ्यास जो 5 मिनट करना है, यानी 5 बार करना है, तो वह यहाँ पकड़ेंगे ऐसे जैसे टेबल पर रखी हुई है। ये पहले करा चुका हूँ। अपर बॉडी को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ये ऐसा ना हो कि बैंड हो जाए साथ। इसको स्थिर रखिएगा, कमर एकदम खींच के रखिए ऊपर की ओर, और अब यहाँ तक जैसे आइए तो देखो, समझ में आ रही है? मेरी तरफ देख लीजिए, इतनी गति रखिए जितनी मैंने रखी है, ठीक है। ओह, दबाव डालना है, ऐसे देखना नहीं है। यहाँ लिया, दबाव डालना पीछे की तरफ। तो आप देखेंगे यहाँ आपको, हाँ करो करो, हाँ ये क्या कर रहे हो, कंधा भी सर में चल रहा है ना आपके, केवल गर्दन को मूव कीजिए, कोई बात नहीं। आपने टाइट कर रखा है गर्दन को, नॉर्मली गर्दन लाए और देखो क्या, पहले गर्दन को मूव किया आपने, उसके बाद पीछे की देखो, आप देखो, आप घुमाओ, आ रही है। तो यहाँ आपको एक पेन हल्का सा होगा जो आपके स्ट्रेस को रिलीज कर देगा। तो ये दूसरा अभ्यास है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपके सर्वाइकल, ठीक है। यहाँ की मसल्स आपकी जो वीक हो गई हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए केवल आपने अगर 2 अभ्यास ये 2 कर लिए, ठीक है, तो आपका सर्वाइकल जड़ से ख़त्म हो जाएगा केवल एक अभ्यास से। लेकिन होता क्या है, जब मामला ज़्यादा बिगड़ जाता है ना, कई साल हो जाते हैं उसको पालते पालते रोग को, तो फिर हमें सब कुछ फिर करना पड़ता है, साम दाम दंड भेद, ठीक है। वो सब कुछ करना पड़ेगा, परहेज भी करना पड़ेगा, तकिया भी नहीं लगाना होगा, फिर एक्सरसाइज भी करनी होगी, फिर मेडिसिन भी खानी होगी, है ना, स्लीप पूरा रेस्ट करना पड़ेगा। और एक अभ्यास और बता दे रहा हूँ, जल्दी से अंदर से दड़े लेकर, बहुत जल्दी से 2 दड़े लेकर। तो अभी मैंने एक एक्सरसाइज आपको बताई थी, ये वाली, ठीक है। बेटा 1 मिनट रुको, होल्ड करो। इस तरह से आप लेटे हुए हैं, एक तरीका ये हो गया। अभी मैं दूसरा तरीका और बता रहा हूँ, लाओ यहाँ रखो, एक एक करके देख लूँ, पहले एक से बन जाएगा तो ठीक है। और इतना हार्ड आपका तकिया होना चाहिए, हटा दो, हटा दो। आपका दूसरा एक जो तकिया है ना, वो इतना हार्ड होना चाहिए कि आप नीचे ज्यादा दबे ना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, नॉर्मली यहाँ, उसके बाद गर्दन को नीचे यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। एक तरीका तो नॉर्मल हो गया, और दूसरा तरीका मैंने बताया आपको कि आपने शोल्डर में इसको रखा दिया, ठीक है, आराम। तो ये आपकी कुछ सर्वाइकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास थे जो हमने अभी किए, ठीक है। चलिए, ये नॉर्मल हो गए जो अभी हम कर रहे हैं। चलिए, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास, दोनों हाथ पास में और कमर गर्दन सीधी, कोहनियां मिलाइए, पीछे से आपकी कलाइयां मिल जानी चाहिए। भारती जी आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है क्या? अगर आ रही है तो उत्तर दीजिए। और साथ में इस अभ्यास के साथ जिनको सर्वाइकल है उनके लिए आज के मुख्य अभ्यास हमने बताए। वैसे बहुत सारे ये सूक्ष्म व्यायाम के साथ अभ्यास किए जाने वाले थे,
और साथ में बहुत सारे आसन हैं और प्राणायाम तो है ही है, ठीक है। लेकिन ये अभ्यास आपकी नॉर्मल, एक तरह से ये कहें कि फिजिकल एक्टिविटी है जो आप यहाँ से वंचित थे। गैस्ट्रिक चीज़ें ऐसे लोग ना खाएं, बादी वाली चीज़ें ना खाएं, ठंडी चिल्ड चीज़ें न खाएं, खट्टी चीज़ें न खाएं, ठीक है। ये चीज़ें नहीं खाइएगा। जिन लोगों को सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, बॉडी में स्टिफनेस है, शोल्डर पेन है, ठीक है, हेडेक है, इंडाइजेशन है, ऐसे लोगों को बात वर्धक चीज़ें नहीं खानी, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, सर्वाइकल की बात कर रहा हूं तो यहीं से चलेंगे। राइट, लोअर पाम को अपने गड्ढे में रख लीजिए, कमर गर्दन सीधी, अंता कुंभक और अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर डालकर रखिएगा। सर को हथेली की ओर और हथेली को सर की ओर धकेलिए। कंपन आपके फेस पर पैदा हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और ये जब कंपन होगा तो यहाँ तक आपको पेन जो होगा वो शोल्डर तक जाएगा, और ये जब पेन होगा तो वहाँ की जो मांसपेशियाँ थी जो श्रिंक हो गई थी वो रिलीज होना शुरू हो जाती हैं, एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। चिन को हल्का सा ऊपर उठाइए और चलिए, तो ये सर्वाइकल के बहुत अच्छे अभ्यास थे। इसमें आपको बहुत रिलीफ मिला होगा। इसमें सर्वाइकल है तो मत करना ये आगे, ठीक है। देखिए सर्वाइकल है तो कभी नीचे से ऊपर नहीं जाना है, याद रखना। अगर आपको घुमाना भी ना, आगे मन कर रहा है कि चलो बहुत आज क्रेविंग हो रही है, इसको क्या हम ये घुमाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप नीचे से लेकर गए और यहाँ तक लाए बस, और यहाँ से फिर यहाँ तक, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ से गए और यहाँ तक, बस इतना करना। और पीछे जाना है तो पीछे तो मैंने बता चुका हूँ, पूरा जा सकते हैं, ठीक है। सर्वाइकल जिनको है वो कंधे से शुरू करेंगे और कंधे पर खत्म करेंगे। वो जालंधर बंद, यानी थोड़ी को यहाँ कंठ बुक से बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इसमें ले लिए गए होंगे, मैं समझता हूँ कोई भी नहीं रह गया होगा, ठीक है। चलिए दोनों पैरों को बाहर खोल दीजिए। कोई मेडिसिन लिया आपने फिर? नहीं ली। अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो मेडिसिन लेकर जाइएगा, ठीक है। बिना मेडिसिन के चल सकते हैं तो अच्छी बात, ठीक है, बर्दाश्त की, ठीक, बहुत अच्छा, ठीक। हाँ चल, हाँ ठीक। एक्चुअली में क्या होता है ना, हमारी जो नसें हैं वो सारी की सारी श्रिंक होना शुरू होती है, एज जैसे बढ़ती जाती है। उनका काम होता नहीं ज़्यादा, काम लेते नहीं हैं, एक ही पोजीशन में बने हुए हैं, बैठे हैं तो बैठे ही पड़े, खड़े हैं तो खड़े ही पड़े हैं, ठीक है। तो देखिए आपका घर बन रहा है तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपका बैठक किचन बन जाए खासतौर से आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आपको पता है कि मेरा खाना बना हुआ
देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ और बहुत पूरा पैर खींचिए अपोजिट डायरेक्शन में। अंदर श्वास रोक के रखिएगा और उसके बाद घुटने चला लीजिए। ये आपकी घुटने चलने चाहिए, जिन लोगों के नहीं चल रहे हैं वो जंघाओं को नीचे दबाव डालिएगा और देखना क्या है। चलिए काफ टैपिंग, तो आपकी जंघाओं तक का जो दर्द है वो दूर हो जाएगा इस टैपिंग से, काफ टैपिंग से। तो आप इसको कर लीजिए। चलिए दोनों पैरों को एकदम बाहर की ओर खींचिए। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। बहुत शुरू मंदिर सवार कर अरे बस कर ले भाई, कितना बजाएगा। इधर इन लोगों का चलिए नाभि की ओर लेकर आइए।
रिवर्स। दूसरे पैर से करिए। ज्यादा दिखावा भी बहुत हानिकारक हो जाता है। ऐसी दृष्टि दोष लगता है, इतना दृष्टि तेजपात होता है कि पूछो मत। ठीक है, तो इतना भी शौक नहीं होना चाहिए। बच्चा पैदा हुआ है कोई बहुत बड़ी बात तो है, लेकिन ये भी नहीं कि चलो भैया आपको नहीं, आपको नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बता दूं आपको हुआ क्या था। जो दृष्टि की बात कर रहा हूँ, किसी के बेटा हुआ था, तो बड़े भाई की बेटी हुई, छोटे भाई के बेटा हुआ। तो उसके बाद हुआ क्या, वो उन्होंने सब में ऐसी इस तरह से जो किया है ना, ये किया। दूसरा, हर जगह बैंड बजवाए, जो जानकारी वाले होते हैं सबके बैंड बजते हैं, ऑब्वियसली बात। तो सबके बैंड बजे, और बैंड बजने के बाद वो बच्चे को ऐसा दृष्टि लगी कि बच्चा 1 से 2 महीने हॉस्पिटल में बड़े, यहाँ से बाहर, बिसौली की ही बात बता रहा हूँ आपको, और वो 2 महीना वो जन्म और मृत्यु के बीच में खेलता रहा बच्चा। ठीक है, तो कभी कभी किसी की ऐसी दृष्टि लगती है कि पूछो मत। कुछ चीज़ें चुपचाप हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन है क्या, सब अपने आप में तो गुरु हो गए, तो किसी को बताने की कौन पूछेगा। ठीक है, समस्या ये है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें पेशेंस के साथ चीज़ों को करना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों के नहीं होता है वो देख कर टीवी सीरियल्स में, जितने वो कौन सी एक्ट्रेस थी जितेंद्र गिल की, क्या नाम था, एकता कपूर, तो एकता कपूर की सीरियल देख के जितने लोगों ने परंपराएं बदली है ना, वो हमारे परिवारों के लिए घातक हुई है, एक्चुअल में पता ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो की गई वो एक्चुअल में हमारे लिए हानिकारक थी, लोगों को पता चलता ही नहीं है, और फिर कोई बताने वाला नहीं है, पूछते किसी से है नहीं वो। ठीक है, और बड़े बूढ़े भी ऐसे, वो ऐसे ही बड़े बूढ़े हो गए हैं जिन्हें क्या ही बताओ। ठीक है, चलिए, तो कुछ अभ्यास हमने पैरों के किए, आगे लेट जाते हैं पीठ के बल। तो पीठ के बल हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे अभी, आपके सयाटिका को भी और आपके सर्वाइकल को भी। तो सबसे पहला अभ्यास अभी लेट कर करेंगे कटी उत्तान आसन। ठीक है, तो कटी उत्तान आसन के लिए पैर सीधे कर लेंगे और नितंब के समीप अपनी एड़ियों पर लेकर आएंगे। ठीक है, और बीच में से हमने उठा देना है कमर को। ठीक है, हथेली आपके आसन पर लगी रहेंगी। बहुत अच्छा, एक बार और करेंगे। इनहेल, श्वास भरेंगे और साथ में पेट को ऊपर उठा के रखेंगे, हथेली सीधी, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा आपका, और कुछ देर बने रहेंगे, कम से कम 30 सेकंड। और जिनकी कमर में विशेष दर्द है, जिनको सर्वाइकल है, ऐसे लोगों को 1 मिनट तक भी रुक जाइए। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास, अगले अभ्यास की ओर चल रहे हैं। तो यहीं से हम कंद्रासन की ओर जाएंगे। सर्वाइकल वाले बहुत अधिक ऊंचा ना उठे। ठीक है, जिनको लेग्स पेन है, हिप्स पेन है, सियाटिका है, ठीक है, वो उठें। और साथ में दूसरा अभ्यास करेंगे, हम चलित कंद्रासन करेंगे। श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। निरंतरता के साथ श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। आपकी सारी मसल्स, चाहे वो कमर की हो, चाहे वो आपके सर्वाइकल एरिया की हो, ठीक है, चाहे, चलिए, तो ये 2 अभ्यास। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन के लिए जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, पहले हम वही करा रहे हैं। तो हमने इंटरलॉक कर लेंगे, दोनों पंजे सामने की ओर तान के रखेंगे। बहन जी पैर सीधा कीजिए नीचे वाला,
एक पैर नीचे कीजिए, सीधा सामने की ओर तानिए और श्वास भरेंगे, छाती की ओर घुटने को लेकर आइए, गर्दन नहीं उठानी है। श्वास भरकर रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। दूसरे पैर को ग्रिप कीजिए, बहुत सुंदर कर रहे हैं। इंटरलॉक कीजिए, दूसरे पैर को तान के रखिए। इनहेल, देन स्ट्रेच प्रॉपरली। अंतः कुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। दोनों पैरों से एक साथ कीजिए। श्वास भरिए, पंजे तने हुए बाहर की ओर, छाती से लगाकर रखने का प्रयास कीजिए घुटनों को। अंतः कुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज कर दीजिए। बहुत अच्छा। अगला अभ्यास कर रहे हैं पादांगुष्ठा नासा प्रशासन का। हम पहला अभ्यास तो हम केवल इंटरलॉक करेंगे और अंतः कुंभक लगाएंगे। दूसरा पंजा सीधा रखिए। बहन जी क्या कर रही हो? नीचे पैर सीधा कीजिए, सामने की ओर तान के रखिए नीचे वाला पैर, पंजा बाहर की ओर तान के रखिए नीचे वाला, और एक अपनी ओर। अंतः कुंभक लगाइए। 1 2 3 4 5। सर मत उठाइए, सर नहीं उठाना है, मैं बोल दूंगा सर उठाना होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। दूसरे पैर से इसी प्रकार से दोहराइए। इंटरलॉक कीजिए अपने हाथों की हथेली को, उंगलियों को, और सीधा पैर सीधा, और जो बायां पैर है वो छाती की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लीजिए और छाती को लगा के रखिए, खींच के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत
लन बाहर, एक लन बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत अच्छा। रेस्ट पोजिशन में आ जाइए, दोनों पैरों खोल दीजिए और हथेली के ऊपर हथेली और एड़ी अंदर की ओर, एड़ी अंदर, पैर खोलिए बहन जी। और दोनों हाथ पीछे और गर्दन, जैसे मैंने बताया था हल्के से ऊपर उठा के रखिएगा। कल याद है आपको, चिन को नीचे झुकाना नहीं है, ऊपर हल्का सा। जिन लोगों को सर्वाइकल का पेन है वो इस प्रकार से पड़े रह सकते हैं। दूसरी तरफ आपके लिए कितने दिन सुनाई दिया कानून? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, हाँ 15 मिनट। वैसे 15 मिनट तो नहीं था, कम था। चलिए खैर, तो सोचो कि आप शांति ढूंढने तो गए थे, कहाँ? पीस प्लेस, आपके मंदिरों में, मेडिटेशन होम में। लेकिन इस प्रकार के अगर नाद हो रहे हैं तो क्या होगा? भगवान जी को भगवान जी कह रहे यार बोल तो दिए कि तुम तो लिया तो नहीं, वो ठीक, कोई बात ठीक है। चलिए, तो हाथ कमर एकदम सीधी रखिए। अब हम और अभ्यास कुछ करेंगे दोनों चीज़ों के लिए। मैंने कहा सर्वाइकल के लिए भी और आपके सियाटिका की, ठीक है। तो और मैं आपको बता दूं बड़ी बात कि इन दोनों की मेडिसिन भी लगभग सिमिलर होती है, सियाटिका की भी और सर्वाइकल की, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम हमारा वीक हो गया है एक्चुअली में, इसलिए हुई, ठीक है। पूरे शरीर में कहीं भी नस दबी होगी ना। और बड़ी बात बता दूं, जब हम आयुर्वेदिक के शरण में जब जाते हैं इन दोनों ट्रीटमेंट के लिए, तो आपके बॉडी में यूट्रस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज अगर हो रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे रिलीज़ होना चाहिए। बहुत सी बात ऐसी है कि आपको केवल पेन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर स्लाइटली नी पेन भी है तो वो जाएगा, ठीक है। और पूरी बॉडी में कहीं भी नसें आपकी श्रिंक होना प्रारंभ हो रही हैं तो ये केवल यहाँ नहीं काम करेगा, यहाँ काम नहीं करेगा, पूरी बॉडी में। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। लेकिन वेरिकोज वेन्स की अलग होती है, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपकी कुछ मेडिसिन उसमें नहीं, मैं कल खुद सोच रहा था कि इंक्लूड करूं, लेकिन फिर जब मैंने आपका पर्चा बना रहा था
तो फिर मैंने कहा ये इसमें हो नहीं पाएगा, किसी मेडिसिन में नहीं हो पा रही है, तो तीनों में से नहीं हो पा रहा था किसी में, तो मैंने कहा छोड़ दिया, मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा पहले एक एक 1 बाय 1 हम कवर करेंगे तो ज़्यादा, ठीक है। तो कमर को सीधा कीजिएगा और भारती जी कर लीजिए, हाथ अपना यहाँ रखिए, कमर सीधी कीजिए पहले। देखो ऐसे कमर सीधी कर रहा हूं, मैंने कहा ऐसे कमर सीधी कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम अपर बॉडी पे अगर जब काम करेंगे तो हमारा ये अपर बॉडी एकदम से ऊपर की ओर खिंची होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ हाथ रखिएगा और पीछे हाथ रखिएगा, धीरे धीरे मूव कर लीजिए, गर्दन जैसे मैंने बताई थी वैसे ही मूव करनी है, याद रखिए। पीछे को देखिए। प्रातःकाल में रीना दास जी थी और बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको, फिर बाद में ठीक प्रकार से समझने लगे। एक बार आप ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं वो देखिए किस प्रकार से हम कर रहे हैं इसको। कमर को एकदम सीधा किया, स्ट्रेच दोनों, और राइट हैंड लेफ्ट नी की ओर रखा और पीछे आप देखिए पूरा मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। दोनों हाथ आपके लगभग सीधे रहेंगे और नेक आपकी नीचे बेंड नहीं होगी, सीधी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। गर्दन को नीचे ऊपर मत कीजिएगा, एक बार में ही डिसीजन ले लीजिएगा कि किस डायरेक्शन में, यानी कितना ऊंचाई पे रखना है, ठीक है। चलिए एक्सहेल करेंगे, भूल गए सांस लेना है, सांस छोड़ना है, उसके बाद आपने मूव करना है और इसी मूवमेंट को बनाए के रखना है, मेंटेन करके रखना। आपका अपर जो सर्वाइकल जोन का पेन है पड़ा, यहाँ पड़ा, यहाँ तक पड़ेगा पूरा सर्वे, C1 से लेकर C7 तक पढ़ने वाला। और कोई बात नहीं भैया, लाइट में सोते हैं, राइट में सोते हैं, मैं लेफ्ट में, तो आप उसे उधर ही करवट लेकर सोती हो, ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि आपकी डायरेक्शन इधर होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से दर्द होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अभी अगला अभ्यास जो कर रहे हैं वो इस प्रकार से इंटरलॉक कर लीजिए, जो कि मैंने कल भी कराया था, ठीक है, इस प्रकार से, और पीछे की ओर खींचिए। जो मैंने अभी खड़े होकर बताया था एक अभ्यास, उससे थोड़ा सा डिफर है, देखने में आपको एक सा लगेगा, इन दोनों के लाभ अलग अलग हैं, यानी जो प्लेस ऑफ स्ट्रेचिंग है वो डिफर है, ठीक है। चलिए, तो श्वास भरेंगे और इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर हल्का, बहुत ही जेंटली उठाना है, झटका बिल्कुल नहीं देना है। बहुत अच्छे, बस इतने सारे अभ्यास हो गए, अब तो मैं ही भूल गया कि कौन कौन से कराए, ठीक है। अगला अभ्यास, हाँ बताइए, बोलिए, कुछ कहना है, जल्दी बताइए। हाँ चलिए, वो एक्चुअल में क्या हुआ ना कि जो कह रहा था मैं बात आपकी कट कर दी, आपने कुछ बात ऐसी कर दी तो वो हंसी आ गई, उसके बाद खैर कोई बात नहीं, होना चाहिए जोक सपाट, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में क्या था कि माइंड ना एकदम से स्ट्रेस की तरफ चला गया, मतलब जो शोर होता नहीं है बहुत खतरनाक होता है, और ये शोर आपके दिल पर, दिमाग पर, आपके एक एक ऑर्गन को, ये अगर मैं कहूँ ना कि बहुत हार्ड करता है, एक्चुअल में ही करता है, ये ऐसा है। इतना शोर होना चाहिए जो आपकी बॉडी का एक एक पार्ट बर्दाश्त कर सके, ठीक है। वरना देखा होगा आपने, पार्टी चल रही है, सब लोग तालियां पीट रहे हैं और सब हंस रहे हैं बुरी तरह से, और किसी के कहीं दर्द हो रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है, और समझ नहीं आ रहा है कि वो रो रहा है कि हंस रहा है, मालूम पड़ा कोलैप्स कर गया, वो खत्म, बाय बाय टाटा हो गया उसका। लेकिन लोग डांस कर रहे थे, अरे कुछ नहीं, उठ जा उठ जा उठ जा, खत्म। और बच्चे भी करते हैं ऐसा, अभी जो पार्टी चलता है, जैसे केक की पार्टी चल रही है, तो बच्चे क्या करते हैं, एक आध बच्चे की डेथ भी हो गई है, पूरा उसको स्प्रे कर दिया, पूरा केक लगा दिया, केक में मुंह घुसा दिया, ऊपर से बियर डाल दी, और पता नहीं क्या क्या किया, ठीक है, तो बच्चा वो मर गया वो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो, ये क्या तरीका है। फिर क्या करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, उस पर कुछ लिख देते हैं, जो वाइट कपड़े हैं उन पर, या फिर आपके नए कपड़े उनको फिर कपड़े फाड़ भी देते हैं। ये कौन सा आपका कल्चर है, ठीक है। गांव में बहुत तेजी से आ जाएगा, पता नहीं चलेगा,
इसलिए तो मैं आज से मना कर रहा हूँ कि बर्थडे मत बनाइए। नहीं, वो चलने लगा, मैंने गाँव के भी देखे हैं फोटोज। हाँ। मुंह पे फूल लगा हुआ, हाँ। खाने के लिए होता है, मुंह पे लगाने के लिए होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, बहुत खतरनाक होने वाला है। आप दिया का प्रयोग कीजिएगा, देसी गाय का घी का दिया जलाइए, ठीक है। और प्रातः काल आपने गायत्री मंत्र की जितनी भी आयु आपकी है, आज जितने वर्ष के हुए हैं आप, कंप्लीट हुए हैं, उतनी आहुति जरूर डालिएगा। छोटा यज्ञ तो सभी करते हैं, ठीक है, नवरात्रि में करते हैं, वैसे कर लीजिएगा। और घर में आप दिवाली मनाइए उस दिन, आपके घर के ईशान कोण में जरूर दिया रखिएगा, और पूरे घर में आप दिया से सजाइए। आपके घर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। जो 1 चम्मच घी है, लगभग 5 ग्राम, वो लगभग 16 कुंटल ऑक्सीजन उत्सर्जित कर सकता है, अगर देसी गाय का प्योर है। और वो करेगा कैसे? देसी गाय के उपले के साथ, ठीक है, उसको मिक्सअप करते हैं और जब जलाते हैं। तो इसलिए हमें देसी गाय का बहुत महत्व में, लगातार कल भी बोला था इस पर। अगला अभ्यास करते हैं, आ जाइए, दंडासन में बैठ जाइए, ठीक है। तो ये जो कल्चर है ये खतरनाक होने वाले हैं। अभी तो आप इतना कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, ऐसे बच्चे हुए थे कभी किसी के? पहले तो नहीं होते थे, हम और आप भी पैदा हुए थे। इतने तो कुभोजन इतने ज़बरदस्त तरीके से कभी नहीं हुए, केवल माताएं जाती थी। अब तो भाई भी जाते हैं, और कुछ लोग ड्रिंक भी कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद चलता है धूम धड़ाका। चलिए, तो पहला अभ्यास कर रहे थे हम, सॉरी, वक्रासन, ठीक है। तो मैं फ्लो में थोड़ा सा चला गया। तो पहला वक्रासन करेंगे, दोनों चीज़ों के लिए हो जाएगा ये, आपकी सर्वाइकल के लिए भी और आपकी नहीं करना है। पहले हमें, क्योंकि ये शायद किया है मैंने, पहले यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। हम के ऊपर पहले किया
सारी दवाई चलानी पड़ती हैं, ठीक है ना, मजाक से हटके सीरियसली बता रहा हूँ। और आप यकीन मानोगे, मेरे पास पिछले 2 सालों से ऐसे पेशेंट बहुत आए हैं, गुरुजी यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, अगले दिन आ रहे हैं यहाँ, अगले दिन कह रहे हैं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फिर कह रहे हैं अगले दिन आ रहा है कि लूज मोशन लग गए मैं तो, अब हमारे सिर में दर्द है, अब हमारे कान में दर्द है, अब गले में दर्द मालूम पड़ रहा है, अब हाथ में मुट्ठे में दर्द होने लगा हमारे। तो पता है ऐसे पेशेंट को क्या होता है? ऐसे पेशेंट को ही इसको कहते हैं भ्रामक रोग। और फिर हम पता है मेडिसिन कौन सी चलाते हैं? किसी भी दर्द की मेडिसिन चलाते ही नहीं है, फिर केवल ब्रेन की मेडिसिन चलाते हैं और उसी से ही कल्याण हो जाता है। मजाक से हट बता रहा हूँ, सीरियसली। ऐसे एक पेशेंट नहीं है, और ऐसे अभी लगातार मेरे पास 2-3 पेशेंट चल रहे हैं कंटिन्यूसली। तो वो बच्ची शायद एक है 18 साल की और एक लड़की है लगभग 28 साल की समथिंग, और उसको यही प्रॉब्लम है। मुझे लगातार कोई बीमारी नहीं है। पेशेंट को बाहर निकाल के मैंने उनको डायरेक्ट बोल दिया, 2-3 महीने बाद चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज होने लगती है बीमारी। ठीक है, पकड़िए। मेरे हस्बैंड कहते हैं दिमाग में घुस जाए। चलिए, तो ये हमने अभी कौन से अभ्यास किए? वक्रासन, और इसके बाद क्या नाम था? मैं बोल रहा हूँ, देखो आप फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास जिसकी मैं बात कर रहा था, आपने बोला गोमुखासन, ठीक है। तो गोमुखासन को दोनों को करना है। जो अभ्यास मैं तीनों अभ्यास कराए, आपका वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन और गोमुखासन, ये सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, सियाटिका, वेरिकोज वेन, इन सब में काम में आने वाले होते हैं, ठीक है। बैठ जाइए अगर बैठ पाते हैं तो, और साथ में जो पैर ऊपर है उसी को हमने ग्रिप कर लेना है, और इस प्रकार से ऊपर की ओर ऊपर वाला हाथ खींचेंगे, नीचे की ओर नीचे वाला हाथ खींचेंगे, ठीक है। और प्रयास कीजिए साइड की, यहाँ रख लेते हैं, यहाँ से लात बोलो कैसे होगा। आपको अगर इस एरिए में यहाँ की मसल्स पर काम करना है, और आपने क्या किया, ऐसे कर दिया। अब बता कौन सी मसल पे काम हो रहा है? कहीं हो रहा है प्रेशर डल पा रहा है? डल ही नहीं पा रहा है एक्चुअली में। तो हमने इसको उठाना है और प्रयास कीजिए यहाँ लाने का प्रयास। अब खींचेंगे हम, तब हमें लाभ पूरा मिलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो लोग घुटने से वीक हैं वो लोग ऐसे बैठ जाइए नॉर्मली, इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, ठीक है। वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें दोनों करना है, ये सियाटिका वाला, तो हमें फिर पैर के ऊपर पैर रखकर ही करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यस, एडी के ऊपर बैठिए, बहुत अच्छा। तो योगाभ्यास जो है वो कम से कम 1.5 घंटे का तो कम से कम, ठीक है। अब देखो केवल आसन कराएं तो 1 घंटा आराम से चलाइए, पता चला। चलिए सीधे बैठ जाइए। तो लाइट की आवश्यकता पड़ रही है शाम, उस समय नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में एहसास होता है। और अब जो मेन अभ्यास है प्राणायाम का, हमने आपको अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन की हम बात करेंगे। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, हम दोनों हाथ से अश्विनी मुद्रा बनाएंगे, और अश्विनी मुद्रा बनाकर, देखो गैस का पॉइंट ये है, एक्यूप्रेशर की बात करेंगे, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे दबा लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। 3 उंगलियां ली आपने और ऐसे दबा दी, ठीक है। ओहो, उसी हाथ से दबा रही है, क्या कर रहे हैं? मैं बहुत देर से देख रहा मैंने, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से दबाएंगे तब प्रेशर पड़ेगा। यहीं पर है कि वहाँ तहसील चले गए आप, ठीक है।
सारा मिले हमारे ऊपर ही डाल दो आप। और तरीका तो खाना खाना चाहिए। मैंने भोजन त्याग दिया था, एक ही टाइम भोजन कर रहा था। गुरुजी ने डांटा, क्या कर रहे हो, अभी गृहस्थ है आपकी, है ना, आपको बहुत काम करना होता है, आप यहाँ पे मेहनत करते हो, योग कराते हो, आप क्लिनिक में टाइम देते हो, फिर आप फील्ड में भी जाते हो। उस समय में जाता था बाहर। तो अभी क्या है कि इतनी मेहनत करोगे, अगर एक टाइम खाओगे तो फिर क्या होगा, बल क्षीण हो जाएगा, ठीक है, फिर बुढ़ापे में नहीं खा पाओगे। तो द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, रोग बढ़ता ही जाएगा, और चतुर्भुक्तम तुमार्कम, आदमी मरने के कगार पर बहुत शीघ्रता से पहुंच जाएगा। इसलिए उसको 4 बार तो भोजन करना नहीं चाहिए। अभी जैसे कुआं पूजन हुआ, तो ये जितने भी गेस्ट हैं सब घर से ठूस ठूस कर आए होंगे, उसके बाद यहाँ आते ही नाश्ते में पिल गए होंगे, आते ही, चाहे वो 5 किलोमीटर दूर से आए होंगे कि नाश्ता लगा हुआ, चलो चाय हो जाए, कोल्ड ड्रिंक हो जाए, या फिर और बहुत सारे जो आपके नाश्ते होते हैं वो सारे हो जाएंगे। उसके बाद खाना है, अच्छा अभी नहीं, पहले ड्रिंक, उसके बाद डिनर, और डिनर उनका पता नहीं कितनी बार हो जाएगा, फिर मीठा होगा, फिर गॉसिप होगी, फिर 2-4 चाय और होंगी, फिर गंगी चलो टाटा बाय। कितना खतरनाक। तो ये जो इस तरह के आयोजन होते हैं, ये खतरनाक हम बना देते हैं। कई बार खाने का लिख दिया है, आपको आपको डाइट के अनुसार दिया है, ठीक है, आपका अलग तरह की चीज़ है, ठीक है, आपने तो हर चीज़ को अलग अलग जगह पर पता नहीं क्या खा, मैं इतना खा नहीं पा रही हूँ ना। कोई बात नहीं, लेकिन वीकनेस तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप पहला भोजन कितने बजे कर रहे हो? 10 बजे, 9:30। दूसरा भोजन 2-2:30 बजे, थोड़ा जल्दी जाइए। फ्रूट्स कर लेती हूँ, क्या कर लो? फ्रूट्स वगैरह। फ्रूट्स कर लो। अच्छा, तो दोपहर में आप 2 से पहले जाइए, 1:30 तक जाइए, 1:30 तक फिनिश कर दीजिए, इतना करिए बस, ठीक है। उसके बाद अगर आप 2 बजे जा रहे हो तो मैं आपकी बात चलो बड़ी कर रहा हूँ, फिर आप थोड़ा सा चलो 2 से बाद फिर तो भूख नहीं लगनी चाहिए आपको। फिर नहीं लगती है, मतलब योगा से जाने के बाद लगता है कि कुछ खा लें, तो फिर आप क्या करोगे मैं बता दूँ। खाना है नहीं खाना है ये बता दूँ बस। खाना है, हैवी खाना है, लाइट खाना है? लाइट खाना, तो ठीक है। आप चिकोरी ले रहे हैं, आप अपना जो मेवा है, ठीक है, मखाने, खास तौर से मखाने बहुत अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है। अगर एसिडिटी नहीं हो रही है, मखाने आपके लिए, रोग के लिए भी अच्छा है। जैसे दलिया वगैरह मुश्किल बनाती हूँ, जो का दलिया पतला होना चाहिए, पानी की तरह, याद रखिए। वेजिटेबल वाला ही होता है पतला। सूप ले सकते हो आप, मूंग दाल पतली, ठीक है, मसूर दाल पतली, बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए, तो आपको लाभ दे। रोटी फिर नहीं लेनी है, ठीक है, अगर इस तरह की जो आपको क्रेविंग हो रहा है तो, ठीक है। और मैंने ऑप्शनल बता रहा हूँ, मैंने कहा आपसे मींगे और मखाने हो गया। सेकंड आपका ऑप्शन हो गया मूंग दाल अथवा जो मसूर दाल पतली पतली, या दोनों मिक्सअप करके, ठीक है। तीसरा आपका हो गया आपको तो वैसे भी नीड है, कम से कम 5 छुहारे, सॉरी, जो खजूर, ठीक है, 5 खजूर और दूध, ठीक है, वो ले लीजिए आप। तो फैट वाला भी ले लीजिए, चल जाएगा, ठीक है, वजन बढ़ा लीजिए, ठीक है, काम में आएगा अभी आगे काम, ठीक है। तो वो आप लीजिएगा, तो ये आपको फिर से, हाँ, दूध की मात्रा बढ़ा सकते हो आप। दूध 1 गिलास की जगह 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास तक कर सकते हो। फिर आप टहलिए आराम से, उस दूध को डाइजेस्ट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये आप खा सकते हो, और कुछ और खाने का, सूप ले सकते हो। हाँ, एक ऑप्शन आपको सूप का दे रहे हैं, वेजिटेबल का मन कर रहा है तो सूप ले लीजिए। इतने सारे ऑप्शन होंगे, अब क्या और बताओ, और भी कुछ बताऊं? इतना पर्याप्त है मैं समझता हूँ, ठीक है। और अगर मिठाई खाने का मन करे तो पेठे की मिठाई अपने घर में रखिए, कांच के डब्बे में, यहाँ आराम से मिल जाती है, हर जगह मिलती है, बिसौली में, ठीक है। और अब फिर 70 हुआ, और अब 70 भी मिल जाता है, अगर 1 किलो लेकर आएंगे तो 140 का मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। उसको आप इतना इतना पीस लीजिए, बड़े बड़े पीस आते हैं, लेकिन आगरे वाले पेठे आप कलरफुल मत लीजिए, सादा पेठा लीजिए, सबसे बढ़िया है, ठीक है।
ये बहुत सारी चीजें होंगी। और हाँ, एक चलो ऑप्शन और बताते हो, आप चाहें तो लौकी की सब्जी, केवल लौकी वाली, आलू नहीं होना चाहिए उसमें। ये इतने सारे ऑप्शन हो गया, मैं नहीं समझता कि कोई ऑप्शन बचा हो। ठीक है, चलिए सत्र का समापन करते हैं। बहुत सारे आसन हो गए, बहुत सारे अभ्यास हो गए, कुछ प्राणायाम कम हो पाया आज, ठीक है, कोई बात नहीं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम थोड़ी सी मैंने गति बढ़ा के रखी थी शांति पाठ में, थोड़ा सा हल्की गति रखी जाती है वैसे, क्योंकि सत्र लेट हो गया इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया। कभी क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में आए, इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। तो आप लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हमारे दिव्यम योगाश्रम के परिवार से इसी तरह से जुड़े रहिएगा। और हमें आप प्रातःकालीन का जो द्वितीय सत्र होता है उसमें हम आपसे संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन मेडिसिन। हाँ, तो उसमें आप हाँ 5 बजे। अरे ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया आपने। ठीक है, तो आपने प्रथम जो सत्र है वहां तो हम नहीं मिल पाएंगे। सेकंड जो द्वितीय सत्र है वो 5-5:30 बजे से है, और तृतीय सत्र जो होगा 6:30 बजे 6:40 पे प्रारंभ हो जाता है। तृतीय सत्र जो होगा वो चतुर्थ सत्र होगा वो सायंकालीन 5 बजे प्रारंभ होगा। तो आप वैद्य विशाल जौहरी चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने कम्युनिटी में, अपने संबंधों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में शेयर नहीं किया है तो उन तक भी पहुंचाइए, आपको पुण्य का लाभ भी मिलेगा। और किसी भी प्रकार का अगर रोग है आपको, तो रोग को दूर करने हेतु तो आप हमारे आश्रम से औषधियाँ भी, चिकित्सा केंद्र से औषधियाँ भी आप मंगा सकते हैं, वो कुरियर यहाँ से कर दी जाती हैं। और इसी प्रकार से हमसे आप लगातार जुड़े रहिए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें आज्ञा दीजिए, और अभी हम 1 से 5 मिनट बाद सीधे जुड़ते हैं अभी संध्या बंदन में, तो हमसे आप पुनः जुड़ जाइए। अभी आज्ञा दीजिए। ओम शम। बिल्कुल जा रहा हूँ, ये सब कुछ लेकर आओ। ये